नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है। एनसीपी और महाराष्ट्र में अजीत और शरद पवार के बीच घमासान में दिल्ली में मचा घमासान। दिल्ली में लगे पोस्टर फिर निकाले गए। पहले एनसीपी समर्थकों ने दिल्ली में अजीत पवार को बताया गद्दार, लगाए गद्दार के पोस्टर, और अजीत पवार शरद पवार के समर्थन में भी लगाए गए पोस्टर दिल्ली एनडीएमसी ने निकाल दिया है। बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच आज शरद पवार की दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है, जहां देश भर के एनसीपी के कार्यकर्ता हो रहे हैं शामिल। दूसरी खबर निकल के आई, मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। उपद्रवियों की भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों के घरों को फूंक दिया। 10 जुलाई तक इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया। स्कूल कॉलेज खुले थे लेकिन वो भी बंद। बताएंगे इनके बारे में। तीसरी खबर, चंद्रशेखर आज़ाद से मिले किसान नेता राकेश टिकैत। मुलाकात के बाद कहा ऐसी ही लड़ाई जारी रखें। बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच बिग ब्रेकिंग निकल के आई है दोस्तों, जहां लगातार आदिवासी अब करेंगे विरोध प्रदर्शन। जी हां, आदिवासी विरोध प्रदर्शन के लिए उतरेंगे अब, क्योंकि लगातार आदिवासियों की बढ़ रही है मुश्किलें। अगली खबर निकल के आई, आदिवासियों के बाद दलितों पर पेशाब कांड के बाद हैवानियत। अब शिवपुरी में दलित को खिलाया मैला खिलाया गया है। ये भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों, जहां आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी का खेल पुराना। हर चुनाव से पहले हल्ला, लेकिन ड्राफ्ट से सब कुछ गायब। दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई, आपको बता दें, जहां दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। शरद पवार समेत देश भर के एनसीपी कार्यकर्ता हो रहे हैं एकजुट। दिल्ली में लगे पोस्टर। भाजपा शरद पवार से डरी, दिल्ली से पोस्टर हटवाए। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शरद पवार दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। शरद पवार दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए अपने आवास सिल्वर ओक से रवाना हुए। बैठक में जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले समेत पार्टी के सांसद मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में पार्टी के टूटने के बाद शरद पवार इस बैठक में एनसीपी के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इससे ठीक पहले जहां एनसीपी शरद पवार दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए अपने आवास सिल्वर ओके से रवाना हुए, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि वहाँ पर बड़ी खबर निकल के आई कि अब एनसीपी प्रेसिडेंट शरद पवार के जो पोस्टर और होर्डिंग्स थे दिल्ली में, उसे जो है एनडीएमसी ने हटा दिया है। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। एनडीएमसी ने पूरी तरीके से उसे हटा दिया है और अब वहाँ सन्नाटा मच गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो है अब एनसीपी के अजीत पवार के खिलाफ गद्दार वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं। बैठक के पहले ही एनडीएमसी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के पोस्टर और होर्डिंग हटाए। मौलाना आज़ाद रोड सर्कुलर और जनपद 10 सर्कुलर के पास से पोस्टर हटा दिए गए। इससे पहले बुधवार को दोनों गुटों ने अलग अलग बैठक बुलाई थी। अजीत गुट की बैठक में एनसीपी के कुल 53 में से 32 विधायक शामिल थे। वहीं शरद पवार गुट की बैठक में 16 विधायक, 3 विधान परिषद सदस्य और 4 सांसद शामिल थे। पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावेदारी को लेकर दोनों गुट चुनाव आयोग पहुंचे थे। अजीत गुट ने अपने समर्थन में 40 से अधिक विधायकों और सांसदों के हलफनामे दिए थे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, चुनाव आयोग में कैविएट जो है वो अजीत शरद पवार ने दाखिल कर दिए हैं। देश भर में एनसीपी नेताओं के जुटने की जो है वो लगातार होड़ मची है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है और एनडीएमसी जो है वो पोस्टरों को उखाड़ रही है। जो पोस्टर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने लगाए थे शरद पवार के समर्थन में और अजीत पवार को गद्दार बताते हुए। अगली एक और खबर निकल के आई है, मध्य प्रदेश में पेशाब कांड के बाद फिर दिखी हैवानियत। शिवपुरी में दलित को खिलाया मैला, जमकर मचा बवाल। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी मजदूर पर एक दबंग द्वारा पेशाब करने का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ कि अब शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र के बरखाड़ी गांव में एक दलित युवक और एक अन्य को मारपीट कर मैला खिलाने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर के अनुसार पिछले दिनों बरखाड़ी गांव में कुछ लोगों ने अर्जुन जाटव और संतोष केवट नाम के 2 युवकों को लड़कियों की छेड़खानी करने के आरोप में पकड़ लिया था। ग्रामीणों ने युवकों के साथ अमानवीय व्यवहार करते दोनों युवकों के साथ मारपीट की, फिर दोनों युवकों के गलों में चप्पलों की माला डाल दी। ग्रामीण इतने पर ही नहीं रुके और दोनों के मुंह में मैला भर दिया और कपड़ों को भी लगा दिया गया। इसके बाद दोनों युवकों को जुलूस निकालते हुए पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से अब वायरल हो रहे हैं। लोग जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश नहीं सुधर रहा है तो तत्काल शिवराज को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगली एक और खबर, मणिपुर नहीं थम रही उपद्रवियों की भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों के घरों को फूंका। 10 जुलाई तक इंटरनेट पूरी तरीके से प्रतिबंध। दोस्तों, दरअसल मणिपुर में पिछले 2 महीनों से हिंसा जारी है। आए दिन किसी न किसी हिस्से में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक उपद्रवियों की भीड़ ने इस बार सुरक्षा कर्मियों के घर को आग लगा दिया।
इसी बीच सरकार ने इंटरनेट बैन की अवधि को भी फिर बढ़ा दिया। सरकार ने कहा है कि उसने शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर रोक 5 दिन बढ़ा दी है। अब 10 जुलाई दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगेगी। इससे पहले बुधवार को मणिपुर सरकार के शिक्षा विभाग के तहत स्कूल 3 मई को पहाड़ी राज्य में भड़की जातीय हिंसा के कारण 2 महीनों से अधिक समय तक बंद रहने के बाद कक्षा 1 से 8 तक के लिए फिर से खुल गए हैं और अपनी सामान्य कक्षाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। हालांकि आज औसतन 20% छात्रों की उपस्थिति थे। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कम उपस्थिति दर को लेकर हिंसा संबंधित मुद्दे परिवहन और माता पिता तथा बच्चों के बीच डर को जिम्मेदार ठहराया है। सीधे तौर पर लगातार जो हालात खराब हैं, 10 जुलाई तक इंटरनेट बैन कर दिया गया है। मणिपुर हालात सुधर नहीं रहा है, कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। एक और खबर, चंद्रशेखर आज़ाद से किसान नेता राकेश टिकैत ने की मुलाकात, कहा ऐसे ही जारी रखें अपनी लड़ाई। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर बीते सप्ताह सहारनपुर में हमला हुआ था। हालांकि इस हमले के 4 आरोपी युवकों को पुलिस ने हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार कर लिया था। अब भीम आर्मी पर हुए इस हमले के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने उनसे पहली बार मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात की तस्वीरें खुद राकेश टिकैत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। उनने इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि बिगड़ने हुए हमले में घायल भीम आर्मी के प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की आवास घर पहुंचकर मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप शीघ्र स्वस्थ हों और इस लड़ाई को ही ऐसे जारी रखें। आपको बता दें, दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद पर सहारनपुर में हमला हुआ था, तब आरोपियों ने उन पर गोली चलाई थी। हालांकि इस हमले में कुछ चोटें आई थीं और इसके हमले के बाद पुलिस अधीक्षक सागर जैन ने बताया था कि चंद्रशेखर के साथ मनीष कुमार की तहरीर पर कार सवार अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी। तो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद रावण से मिलकर राकेश टिकैत ने कहा, लड़ाई जो है वो अपनी जारी रखना है, घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है। अगली एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। तो दोस्तों आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कसता जा रहा शिकंजा, 2 गैंगस्टर खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हुआ जारी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, भारत में कई बड़ी गैंग हत्याओं को अंजाम देने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। अब इंटरपोल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 और सहयोगियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो है वो तगड़ा एक्शन एजेंसियों का कहना है कि हम तगड़ा एक्शन लेंगे। इस बीच जांच एजेंसियों के मुताबिक विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बराड़ के दुबई में छिपे होने का शक है। वहीं कपिल सांगवान का नाम हाल ही में एक किसान मोर्चा के नेता की हत्या के बाद सामने आया था। कहा जा रहा था कि वो ब्रिटेन में छिपा हुआ और वो इन दिनों दोनों ही देशों में भारतीय एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। तो सीधे तौर पर लगातार जो है वो एजेंसियों के अलर्ट होने के बावजूद भी घटनाएं हो रही हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी का खेल पुराना, हम चुनाव से पहले हल्ला लेकिन ड्राफ्ट गायब, अभी भी ड्राफ्ट तैयार नहीं है। जी हाँ, दरअसल विधि आयोग की अधिसूचना प्रधानमंत्री मोदी को उसे लागू करने की ज़बरदस्त वकालत के चलते समान नागरिक संहिता एक बार फिर से चर्चा में है। चुनाव दर चुनाव यूसीसी बीजेपी के घोषणा पत्रों का हिस्सा रही। सन 1996 के घोषणा पत्र में यूसीसी को नारी शक्ति खंड में शामिल किया गया था। तब से लेकर आज तक बीजेपी यूसीसी का मसौदा तक तैयार नहीं कर सकी। हमें आज तक नहीं पता है कि यूसीसी के लागू होने के बाद तलाक, गुजारा भत्ता, संपत्ति के अधिकार और बच्चों के संरक्षण के संबंध में क्या नियम, क्या कानून है, लेकिन यूसीसी फिर चर्चा में है। और अब ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड और कुछ मुस्लिम संगठन के खिलाफ आवाज़ उठा चुके हैं। इस बार आदिवासियों और सिखों संगठनों में भी इसका विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समूह केंद्रीय सराहना समिति के पदाधिकारी संतोष तिर्की ने कहा है कि वो यूसीसी विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रथागत कानूनों पर अतिक्रमण करेंगे। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यूडब्ल्यूसी को लेकर हल्ला मचाया, लेकिन खबर ये है कि इस तरीके के हल्ला भले ही मचाए गए हैं, लेकिन अभी यूसीसी आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में ड्राफ्ट ही तैयार नहीं है, जो जानकार बता रहे हैं। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। फिलहाल